गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। इसमें मैंने कहा एक एरोप्लेन है वो 1.5 किलोमीटर हाइट पर उड़ रहा है अबव ग्राउंड at a certain point on the earth to subtend an angle of 60 degree। अब अगर हम अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से इसको एरोप्लेन को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। आफ्टर 15 सेकेंड्स ऑफ फ्लाइट, 15 सेकेंड फ्लाइट के बाद मान लीजिए वो यहाँ आ जाता है, एरोप्लेन यहाँ से यहाँ आ गया। The angle of elevation is observed to be 30 डिग्री। अब अगर मान लीजिए ये रहा एरोप्लेन, पहले एरोप्लेन यहाँ था, अब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। तो हमें स्पीड जो है वो एरोप्लेन की फाइंड आउट करनी है। देखिए, फिगर को आप एक बार दोबारा से समझ लीजिए। इसमें मैंने कहा है एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन की लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं थी, इसलिए हमने उसको पॉइंट मान लिया। अब ये 1.5 किलोमीटर अबव द ग्राउंड क्या कर रहा है? उड़ रहा है। अब किसी अर्थ के ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया और वहां से अगर हम इस एरोप्लेन को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। अब अगर मान लीजिए एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल फ्लाई कर रहा है और 15 सेकेंड बाद ई से वो कहाँ पहुंच जाता है? ए पर पहुंच जाता है। अब इस ए पोजीशन पर जो एरोप्लेन पहुंचता है तो सेम पॉइंट से अगर आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। तो अब आपको क्या करना है? स्पीड बतानी है एरोप्लेन की क्या होगी। हमें यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करनी है एरोप्लेन की। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ई जो है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए और टाइम उन्होंने कितना दे रखा है आपको? 15 सेकेंड दे रखा है। तो आप फिगर तो एक्सप्लेन कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ ई आप कैसे निकालोगे। ये 1.5 किलोमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आएगा 1500 मीटर। तो फ्रॉम फिगर अगर ये 1500 मीटर है तो ये भी 1500 मीटर ही होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल ECD। यहाँ पर देखिए tan 60 किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 कितना होता है? √3। EC दे रखा है 1500 और DC एज इट इज, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो DC कितना आएगा? 1500 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए आप लोग। ये कितना आ जाएगा? 3 को इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये आ गया 500√3 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका DC। ये हमने किससे निकाला है? छोटे वाले ट्रायंगल से। अब आप बड़े वाला ट्रायंगल ले लीजिए। कौन सा? इन ट्रायंगल ABD। tan 30 डिग्री किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया 1/√3। AB कितना है? 1500 और DB हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अब आप, तो DB कितना आएगा बच्चों? 1500√3। तो देखिए अब आपको DB पता लग गया, DC पता लग गया, इसकी हेल्प से आप BC निकाल लीजिए। नाउ BC जो होगा वो किसके बराबर होगा? DB माइनस DC। तो DB दे रखा है 1500√3 और DC दे रखा है 500√3। तो ये आ गया 1000√3 मीटर। अब देखिए ये जो BC डिस्टेंस है ये ही EA के बराबर होगा। क्लियर है? तो हमें EA जो है ये मिल गया 1000√3। अब देखिए अब हमें निकालनी है स्पीड।
तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732, तो यहाँ के 1732 मीटर, इतना। अब देखिए स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 1732 और टाइम दे रखा है 15, इसे आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। तो इतनी मीटर पर सेकंड क्या होगी एरोप्लेन की स्पीड होगी। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो देखिए स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा है EA, और EA जो है अकॉर्डिंग टू फिगर BC के बराबर है। और BC आप कैसे निकालोगे, DB में से DC को माइनस कर दो। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ 100 मीटर वाइड रिवर। यहाँ पर आपको एक 100 मीटर वाइड रिवर दे रखी है, इसके ऊपर कोई आइलैंड है। आगे एंड अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड, और एक लंबा सा ट्री जो है वो आइलैंड के ऊपर है। P and Q are points directly opposite to each other on the two banks। अब देखिए इन्होंने कहा ये आपको रिवर दे रखी है, ये 100 मीटर वाइड है, इसके दोनों बैंक पे आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक बैंक पर दे रखा है P पॉइंट और एक पर दे रखा है Q पॉइंट। P and Q are points directly opposite to each other on two banks and in a line with tree. If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are, अब P से अगर आप टॉप ऑफ द ट्री को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है 30 डिग्री का, और अगर आप Q से देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है 45 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है। इस केस में हाइट किसकी निकालनी है बच्चों, ट्री की हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक बार दोबारा देख लीजिए फिगर में उन्होंने कहा है आपको एक 100 मीटर वाइड रिवर दे रखी है, उसके बीच में कोई आइलैंड है, आइलैंड में कोई ट्री है। अब जो रिवर है उसके दोनों बैंक पर एक एक पॉइंट है, एक तरफ P है और एक तरफ Q है। P से अगर आप देखते हो टॉप ऑफ द ट्री तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, और अगर आप Q से देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, फिगर को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इन ट्रायंगल TSP tan 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर, दैट मींस TS अपॉन बेस। बेस कितना हो गया PS। क्लियर है? आप क्या करिए, इसे x मान लीजिए और इसे y, और आपको x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर दे रखा है 100 मीटर के बराबर इन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए tan 30 किसके बराबर आएगा 1/√3 के। TS इसे आप x मान लीजिए और PS कितना दे रखा है आपको x, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x कितना आएगा √3h। अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल TSQ, इसमें tan 45 डिग्री किसके बराबर आएगा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 कितना है 1, ts कितना है बच्चों h, और s क्यू कितना है y। तो h किसके बराबर आ गया यहाँ पे y की। क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या किया यहाँ से x और y की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब देखिए वी हैव x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है 100 के। x की वैल्यू आपको दे रखी है √3h और y की दे रखी है h। यहाँ से h कॉमन ले लो, अब यहाँ से h आ जाएगा 100 अपॉन √3 प्लस 1 के। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए। अब a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया 2, ये से कर दें तो h किसके बराबर आ जाएगा 50। ये हमारी हाइट आ गई किसकी, ट्री। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द आइदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस। आइदर साइड का मतलब क्या होता है, दोनों अलग साइड में होंगे, एक साइड में दोनों नहीं होंगे। तो पहले मैं यह लाइट हाउस बना देता हूँ, इसके आइदर साइड एक इधर और एक इधर 2 शिप्स क्या कर रही है, सेल कर रही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। अगर आप यहाँ से टॉप ऑफ द लाइट हाउस से इन दोनों शिप्स को देखते हैं तो एक तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का और एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships, दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें इतना दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है लाइट हाउस की। हमें क्या करना है, इस लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। क्लियर है बच्चों। इस डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, इसको y और इसे हाइट मान लीजिए। तो ये आपका लाइट हाउस है और ये पहली शिप है, ये दूसरी शिप है। अब आप लाइट हाउस के टॉप से पहली शिप को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का, दूसरी शिप को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है लाइट हाउस की। क्लियर है। अच्छा अब देखिए फिगर आप खुद एक्सप्लेन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा ये एंगल 60 का है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप आइए इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर tan 60 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर डेट मींस ए बी अपॉन बेस कितना है बी सी। तो tan 60 होता है √3। ए बी आपको ऐसे दे रखा है, बी सी हमें निकालना है, बी सी है x। तो यहाँ से आप क्या करिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो x आ गया h/√3। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ABD। tan 45 डिग्री किसके बराबर आएगा, AB अपॉन BD। AB कितना दे रखा है h और BD दे रखा है y। यहाँ से y किसके बराबर आ गया h।
ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए वी हैव DC जो है वो किसके बराबर है, x प्लस वाई के, और वो दे रखा है हमें 200 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1/√3 मीटर के बराबर। अब आप x की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है h/√3 और y की h। क्लियर है? यहाँ से आप h कॉमन ले लीजिए। अब देखिए ये टर्म इससे कट जाएगी। कैसे कट जाएगी? यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए पहले। वन और √3 एलसीएम क्या जाएगा √3, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। फिर तो एच कितना आ गया 200 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाइट होगी लाइट हाउस की वो कितनी होगी 200 मीटर होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 60 मीटर अबव द वाटर लेवल। देखिए इसमें मैंने लिखा है आपको एक आदमी दे रखा है, वो डेक पर खड़ा है, डेक मतलब कोने पर शिप के, और ये जो डेक है 16 मीटर ऊपर है, किससे, वाटर लेवल से। He observed that the angle of elevation of the top of the cliff is 45 डिग्री। अब देखिए इसके सामने कोई क्लिफ होगी, ये क्लिफ है और ये डेक ऑफ द शिप है, सही। अच्छा डेक ऑफ द शिप जो है ये 16 मीटर ऊपर है वाटर लेवल से। अच्छा अब इसके टॉप से अगर आप क्लिफ के टॉप का देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है 45 डिग्री का। कितने का बनता है बच्चों 45 डिग्री का। आगे एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बेस, और इसी पॉइंट से अगर इस क्लिफ के बेस को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बनता है बच्चों 30 डिग्री। क्लियर है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द क्लिफ। क्लियर है? देखिए ये डेक है शिप का, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ये सामने वाली क्लिफ के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री का, और सामने वाली क्लिफ के अगर बॉटम को देखता है यहीं से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। अब ये जो 30 डिग्री है वो यहाँ आ जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें क्या करना है हाइट निकालनी है क्लिफ की, और दूसरा ये क्लिफ और ये दूसरा क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उनके बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। शिप और क्लिफ के बीच का डिस्टेंस भी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो फिगर को तो आप एक्सप्लेन कर ही लेंगे। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कहाँ से बनाते हैं, यहाँ से वो इसके बॉटम को देख रहा है, किसके, क्लिफ के, तो ये तो आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। तो जहाँ आदमी खड़ा है वहाँ से हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्लियर है? अच्छा देखिए फ्रॉम फिगर ये अगर 16 है तो ये भी 16 मीटर है, और इसको आप क्या करिए h मान लीजिए और ये x मान लीजिए, और ये भी कितना होगा x होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल ABE। सही, आपको ये कभी भी डॉटेड नहीं बना के आना है, आपको क्या करना है यहाँ पर डार्क लाइन ही बनाकर आनी है। अब देखिए इन ट्रायंगल ABE
यहाँ पर 1045 डिग्री किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 क्या होता है? 1। ए बी आपको एच दे रखा है और बी दे रखा है एक्स, तो एच किसके बराबर आ गया? एक्स के। अब आप आइए इन ट्रायंगल ई डी सी। टेन 30 किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ई सी ई परपेंडिकुलर बच्चों ई डी है यहाँ पर, ये मैंने गड़बड़ कर दी। ई डी कितना है? 60 और सी डी कितना दे रखा है? एक्स, तो एक्स किसके बराबर है? 16√3। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा क्लिफ और शिप के बीच का वो x है, और x कितना है? 16√3 मीटर। अब हमें क्या करना है? इसकी हाइट निकालनी है क्लिफ की, तो उसके लिए मैं पहले h निकाल देता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो h कितना आएगा? 16√3 के। अब देखिए हाइट ऑफ क्लिफ वो क्या होगी बच्चों? AC, और AC किसके बराबर आएगा? AB प्लस BC के। AB कितना दे रखा है? 16√3 और BC दे रखा है 16। 16 कॉमन ले लेना आप लोग, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हाइट ऑफ द क्लिफ तो ये आएगी, और डिस्टेंस जो होगा क्लिफ और शिप के बीच का वो कितना आएगा? 16√3 मीटर। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये बुक का क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। Question number 7. Two men on either side of a cliff 80 meter high observe the angle of elevation of the top of the cliff to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between two men. तो देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये करवा देता हूँ मैं आपको। इसमें लगा है टू मैन ऑन द आइदर साइड ऑफ अ 80 मीटर हाई क्लिफ। देखिए 80 मीटर हाई क्लिफ दे रखी है। अब दो आदमी जो है वो आइदर साइड है क्लिफ के। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब एक आदमी यहाँ से देखता है, वो बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्लिफ पर 30 डिग्री का, और दूसरा 60 डिग्री का बनाता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। तो हमें दोनों आदमी के बीच का क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। तो क्लिफ की हाइट कितनी दे रखी है आपको? 80 मीटर। अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसे आप x मान लीजिए और इसे y। तो आपको क्या करना है? x प्लस वाई को फाइंड आउट करना है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। आप इस ट्रायंगल को लीजिए, फिगर तो आप एक्सप्लेन कर ही लेंगे। यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल ACB 1030 किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AC कितना दे रखा है? 80 और BC दे रखा है x, तो x कितना आ जाएगा? 80√3। अब इन ट्रायंगल ACD
tan 60 डिग्री किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AC कितना दे रखा है 80 और CD दे रखा है y, तो y आएगा 80/√3। अब देखिए हमें डिस्टेंस निकालना है किस किस के बीच में, दोनों आदमियों के बीच में, तो वो आएगा x + y। अब इसको रैशनलाइज कर लीजिए आप। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 3, ये इधर चला जाएगा, तो आएगा 320√3/3 मीटर। तो ये हमारे आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा? दोनों मेन के बीच का डिस्टेंस है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसमें मैंने कहा है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज दिस मच। देखिए पहले तो सन्स ऑल्टीट्यूड समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपको कोई टावर दे रखा है, अब इसकी शेडो यहाँ तक बन रही है, ये शेडो की लेंथ है उसकी, तो शेडो का जो टिप है इसको जब आप टॉप ऑफ द टावर से ज्वाइन करती हो तो ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं सन्स ऑल्टीट्यूड। अब वो कहते हैं सन का ऑल्टीट्यूड एक बार तो 30 डिग्री है और एक बार 45 डिग्री है, सही। तो ये मान लीजिए 30 डिग्री है सन का ऑल्टीट्यूड, ये हमेशा ये वाला एंगल होता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक बार जो है सन का ऑल्टीट्यूड 45 डिग्री है, तो ये एंगल 45 डिग्री है, सही। अच्छा अब वो कहते हैं जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री था उस केस में लेंथ ऑफ शेडो क्या थी? ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी? 2x मीटर ज़्यादा थी। देखो 45 डिग्री के केस में इतनी है लेंथ ऑफ शेडो, 30 डिग्री के केस में इतनी है लेंथ ऑफ शेडो। ये जो लेंथ है 30 डिग्री के केस में लेंथ ऑफ शेडो क्लियर इतनी है, 45 में इतनी है। अब वो कहते हैं 30 डिग्री में 2x मीटर लेंथ बढ़ गई है शेडो की, तो इसका मतलब DC बढ़ा है ना। 45 के केस में लेंथ ऑफ शेडो BC थी और फिर DC बढ़ गई, तो ये DC किसके बराबर होगा? 2x मीटर के बराबर होगा। अब हमें क्या करना, हाइट जो है वो निकालनी है टावर की, वो भी आपको दे रखी है, इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि हाइट जो होगी वो इसके बराबर होगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम लेंगे एक ट्रायंगल ABC, tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा? इसे आप y ले लीजिए, सही। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 AB कितना है h और BC कितना है y, तो h और y क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? AB अपॉन BD के, तो यह है 1/√3। AB कितना दे रखा है? h और BD कितना दे रखा है? 2x + y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। हाँ देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप।
एच और वाई क्या है आपस में इक्वल है, तो यहाँ आप रख दीजिए एच की वैल्यू, वाई की वैल्यू रख दीजिए एच। इसको इधर ले जाइए, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू एच कॉमन ले लो रूट 3 माइनस 1, तो h कितना आएगा 2x अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यही चीज़ हमारी आ गई।